अरे ये क्या हुआ? ये किस तरह का मामला है? हमारे गांव में 2 दिन से सूरज डूब नहीं रहा और दूसरी तरफ तुम्हारे गांव में 2 दिन से सूरज उग नहीं रहा। और नहीं तो क्या। अरे तुमको क्या बताऊं, मेरी माँ को है रतौंधी, वो रात में देख नहीं सकती। अब यहाँ 2 दिन से मेरी हालत इतनी खराब हो गई है कि मैं क्या ही बताऊं। माँ घर के कोई काम कर नहीं पा रही क्योंकि रात है और रात में माँ को दिखता नहीं है। वही तो, लेकिन सवाल ये है कि ये हुआ कैसे, ये बताओ। मतलब ऐसा किसने किया? ऐसी घटना तो भैया मैंने पहले कभी ना देखी। कभी ऐसा होता हुआ सुना है क्या? बताओ। हमारे गांव में दिन और तुम्हारे गांव में रात हैं? वही तो, मुझे तो लगता है कि मैं तुम्हारे गांव आ जाऊं। 2 दिन से सूरज की किरण नहीं देख पाया। ऐसा लगता है कि अंधेरे का साम्राज्य आ गया है। अरे 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 अरे, ये क्या हुआ? ए भैया, तू ऐसे गिर काहे पड़ा? हरेंद्र, क्या हो गया तुझको? अरे मतलब क्या हो गया, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा। मैंने तुम्हारे गांव में आने के लिए जैसे ही कदम बढ़ाया और झटका लगा। बाप रे, मैं तो तुम्हारे गांव में प्रवेश ही नहीं कर पा रहा हूँ। ऐसा लग रहा है कि जैसे बीच में कोई दीवार खड़ी हो। क्या बात कर रहा है? तो क्या हम एक गांव के लोग दूसरे गांव में नहीं जा सकते क्या? वही तो भैया, लग तो ऐसा ही रहा है। लगता है कि इन दोनों गांव के बीच में कोई अदृश्य कांच की दीवार खड़ी हो गई है। अरे अब क्या करूं, मुझे तो समझ नहीं आ रहा। चल फिलहाल के लिए तू घर जा, अब देखते हैं क्या किया जा सकता है। कोई उपाय मिल जाए तो मुझे भी बता देना। हाँ, अब ये बता क्या हुआ, कैसे जाना तुमने, बता मुझे। पिताजी, हमारे दोनों गांव के बीच में उस बुढ़िया का घर है ना, वही बुढ़िया जो गांव वालों से बात भी नहीं करती, ये सब कुछ वही करवा रही है। क्या? ये क्या कह रहे हो तुम? क्या सच में ऐसा है? पर ये बताओ, तुम्हें कैसे पता चला कि वो करवा रही है? अब मैं सच कह रहा हूँ पिताजी। मैं थोड़ा क्या है कि बाहर गया था तो बुढ़िया के घर से ना हंसी ठहाके की आवाजें आ रही थी। मैं चुपके से गया, मैंने सब कुछ सुना और देखा कि बुढ़िया ना एक साधु के साथ में योजना बना रही थी। पिताजी, जो करना है अब जल्दी कीजिए। मुझे लगता है कि वो साधु ना बड़ा शक्तिशाली है। ओह, अब जब सब कुछ खुल ही गया है तो उस बुढ़िया को छोड़ना नहीं चाहिए। वो जिद करके हमारे विनाश की कोशिश कर रही है ना। वही तो, पर ये समझ में नहीं आ रहा पिताजी कि वो ऐसा कर क्यों रही है। मतलब वो हमसे गुस्सा है क्या? और गांव वाले उससे बात क्यों नहीं करते? साधु ने रिशान की हत्या कर उसकी लाश 2 गांव के बीच में फेंक दी। ये मेरे साथ क्या अनर्थ हो गया? मेरा बच्चा, मेरा लाल, जरूर ये उन्हीं लोगों का काम है। उठ जा रे बेटे, उठ जा बेटे, मेरे बच्चे। हाय हाय, अब मेरा क्या होगा? मेरा गोद का लाल, मेरा नन्हा सा मानिक चला गया, मुझे छोड़कर चला गया। रिशान, तू मुझे छोड़कर कैसे जा सकता है बेटा? बोल बेटा बोल, अब मैं तुझे कभी नहीं डांटूंगा, कभी नहीं। जो कहेगा वही होगा, बस एक बार बोल तो सही बेटा। जिन लोगों ने मेरी गोद से मेरा बच्चा छीन लिया, ऊपर वाला उनका न्याय करेगा। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, किसी को नहीं बख्शूंगी। शांत हो जाओ आराध्या। इसका बदला मैं जरूर लूंगा। मैं किसी को छोड़ूंगा नहीं। मेरे छोटे से बच्चे पर जरा सा भी तरस नहीं आया उन्हें। उसने ऐसा क्या किया था जो उसे इतनी बड़ी सजा मिली? अगर खुश है तो अब मेरी फीस मुझे दे दीजिए। मैंने यूं ही रिस्क लेकर ये बड़ा काम नहीं किया। अरे, आपके पैसों को लेकर मैं भाग थोड़ी ना जाऊंगी। मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। दोनों गांव के लोग कैसे बेहाल हो गए हैं। मैं आपको जरूर पैसे दूंगी, साथ में इनाम भी दूंगी। आपने मुझे खुश कर दिया। फिर और क्या कहना है? किस्मत अच्छी रही कि आप मिली, तभी तो मुझे ऐसा काम करने का अवसर मिला।
वरना यूं ही किसी काम से लाभ नहीं होता। ये सब मैंने सोचा था। मैं चाहती थी इन दोनों गांव को सबक सिखाऊं। अब आपके जरिए मैंने अच्छे से सबक सिखा दिया। अब देखिए धीरे धीरे क्या होगा। दोनों गांव तबाह हो जाएंगे। दिन के बिना रात नहीं बन सकती। मैं भी यही चाहती थी। मैंने इस दिन का बहुत इंतजार किया है। अब मैं उन्हें हर तरह की तकलीफ दिखाकर सिखा दूंगी कि दुख और अपमान क्या होता है। अब वो मेरा कभी अपमान करने की हिम्मत नहीं करेंगे। मैं चाहती हूँ कि इन दोनों गांव के बीच सिर्फ मैं बची रहूं और कोई ना रहे। अरे अरे बेटा, अरे रुक जाओ बेटा, इस तरह से क्यों दौड़ते हो? क्या हो गया? अरे रुक जाओ, गिर जाओगे। बेटा रुको रुको। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें और भी खुश कर सकता हूँ। जरूर चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि इन दोनों गांव का एक भी बच्चा जिंदा ना बचे। सबकी गोद खाली हो जाए। आज जो लोग रो रहे थे उन्हें देखकर मुझे कैसी पिशाची सी खुशी मिल रही थी, क्या बताऊं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो तुम पैसों का इंतजाम करो, मैं एक एक करके इन दोनों गांव के सारे बच्चों को मार दूंगा। मैं वादा करता हूँ कि इन गांव में एक भी बच्चा जिंदा नहीं रहेगा। यही तो मैं चाहती हूँ। मैं इसी दिन का इंतजार कर रही थी। बेटे, तू ऊपर बैठा देख रहा है ना? देख, तेरी माँ तेरी मौत का बदला ले रही है। जो दर्द मुझे हुआ था वही दर्द अब मैं सबको दूंगी। इतनी जल्दी खुश मत हो। हमें धीरे धीरे सब करना होगा। आज से हर रात इन दो गांवों में एक एक बच्चा गायब होगा और मैं उसका बलिदान दूंगा। इससे तुम्हारा भी फायदा होगा और मेरा भी स्वार्थ सिद्ध होगा। कोई दिक्कत नहीं। मैं हर रात तुम्हें बच्चों को पकड़ने में मदद करूंगी। जरूरत पड़ी तो खुद पकड़ कर लाऊंगी। सब मुझे डायन कहते हैं। अब मैं उन्हें दिखाऊंगी असली डायन क्या होती है।